हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया कि बढ़िया कि बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, हम पढ़े थे क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर का अब तक 4 वीडियो हो चुके हैं। 4 वीडियो में आपने प्रॉपर नोट्स बनाया होगा, प्रॉपर वीडियो को देखा होगा और रिवीजन करने के बाद इस लेक्चर को आप देख रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, उम्मीद किसी से करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे करता हूँ। ठीक है चलिए, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट। ठीक है, आज का टॉपिक है एम्पलीट्यूड बोलिए या आर्गुमेंट। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, बहुतों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा डाउट होता है कि एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट कैसे निकाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो मैं आपको ये इंश्योर करता हूं कि आपके लिए ये सबसे इजी टॉपिक होगा। सरल भाषा में सीखेंगे कि आर्गुमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, पूरा इजी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेगी क्लास की। प्रॉपर वीडियो देखना है, पूरा लेक्चर को देखना है, पूरा नोट्स बनाना है और रिवीजन करने के अगले लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जरा इसकी चर्चा करते हैं। हम ये क्या करते हैं? चर्चा। चर्चा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था आर्गेन प्लेन के बारे में। किसके बारे में बात किया था? आर्गेन आर्गेन प्लेन, याद है ना? यस, आर्गेन प्लेन था। इसको हमने क्या बोला था? रियल एक्सिस। क्या बोला था? नॉट अ रियल एक्सिस, इट इज कॉल्ड, यस, रियल एक्सिस था ये, रियल एक्सिस। इसको क्या बोला था हमने? इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोला था? इमेजिनरी एक्सिस। आया समझ में? आपको याद होगी प्रीवियस में बात कर चुके हैं हम, प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। x प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट कितना होगा? x, y, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये कहीं आएगा, तो इसको x, y मान लीजिए। ठीक है, अब इसको जरा ओरिजिन से, ये 0, कितना होगा? 0। ठीक है, अच्छा ये इसको यहां से डाल दीजिए, ये पॉइंट यहां से यहां, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए O, ये P, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A। यहां से यहां दूरी कितनी है? X। कितनी है? X। यहां से कितनी दूरी है? Y। कितनी है? Y, है ना? है। तो ये कोई एंगल बन रहा होगा ना, एंगल, जिसको क्या बोलते हैं? थीटा। और इस थीटा को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। ठीक है, तो ऐसे निकालिए tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब y बाय x। तो जब भी आर्गुमेंट निकालना हो तो क्या करिए? tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x। थीटा, थीटा क्या रहेगा? y बाय x। और आप इसका क्या लीजिएगा? ले लीजिए, आप इसका मॉड ले लीजिए। जैसे बता रहा हूं वैसे कर लीजिए, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, मैं गारंटी देता हूं। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? y बाय x। थीटा क्या लीजिए? मॉड ऑफ y बाय x। ये थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z। मतलब आर्गुमेंट ऑफ z निकालना। सॉरी 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 सॉरी, क्या इस इधर भेजेगा नहीं ना? tan इधर भेजेगा तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स मॉड y बाय x। ठीक है, tan इनवर्स मॉड y बाय x, ये अपना आ गया आर्गुमेंट। ठीक है, tan इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स y बाय x, इसका मॉड, तो ये आ गया अपना आर्गुमेंट ऑफ z। tan इनवर्स मॉड y बाय x। ठीक है, पहला बात हमने ये कर लिया। ठीक है, थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्गुमेंट ऑफ z। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, जैसे अब देखिए थीटा, क्या बात करते हैं? ये पहला नंबर पॉइंट है, ये पहला पॉइंट पर हमने चर्चा किया। दूसरा पॉइंट, पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट। दूसरा क्या है वो समझते हैं। थीटा इक्वल टू दिस आ गया। अब देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, बता रखा हूं पहले। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए इसमें होता है हमारा थीटा। क्या होता है? थीटा।
जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम करते हैं पाई माइनस थीटा। क्या करते हैं? पाई माइनस थीटा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो करते हैं थीटा माइनस पाई। क्या करते हैं? थीटा माइनस पाई। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो करते हैं माइनस थीटा। क्या करते हैं? माइनस थीटा। थीटा ऐसे निकालेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर, पिछले लेक्चर में बता रखा हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बता रखा हूं मैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो ये थीटा ले लेना, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई माइनस थीटा। नहीं आता कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल है तो समझ में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट हो तो थीटा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो माइनस थीटा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। इसको नोट करिए। अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आइए जैसे एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। ये आपको बोल दे 2 प्लस 2 आयोटा। 2 प्लस 2 आयोटा का आर्गुमेंट बताइए, ठीक है। तो देखिए पहले काम क्या रहेगा? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का नाम सुना, इसका मतलब क्या निकालना है? थीटा। क्या निकालना है? थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स मॉड y बाय x निकालते हैं ना भाई, निकालते हैं। आपको पता होगा ये क्या होगा अपना रियल पार्ट को क्या बोलते हैं? x, इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलते हैं? y। y तो इसका मतलब कितना आ गया? tan इनवर्स मॉड y कितना आ गया? 2, x भी कितना आ गया? 2। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? tan इनवर्स मॉड 1। मॉड 1 कितना होता है? देखो ये ऐसे दिखाते हैं, इसको मॉड किसको दिखाते हैं? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अगर मॉड के अंदर 2 लिखा हो तो सिंपली इसका कितना आता है? 2। इसका मतलब अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो एडिटिव निकलता है। अगर मॉड के अंदर -2 लिखा हुआ है तो इसका भी आंसर कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। या माइनस का -2 इक्वल टू कितना देता है? 2। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो कैसा आंसर आता है? पॉजिटिव। मॉड 1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो tan इनवर्स कितना देगा? 1। tan इनवर्स 1 कितना देगा? tan इनवर्स 1। और आपको पता होगा tan की किस वैल्यू पे 1 आता है? आपको पता होगा tan 0 कितना होता है? साइड लिख देता हूं 0। tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 45 कितना होता है? 1। और tan 60 कितना होता है? √3। और tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड या बोले तो इंफिनिटी। कितना बोले तो? इंफिनिटी, ठीक है। नॉट डिफाइंड या बोले तो 1/0, 1/0 बोले या तो इंफिनिटी, कुछ हो सकता है। आया समझ में? तो tan इनवर्स 1 कितने पे होता है? 45 पे। तो tan 45 भी कहते हैं। tan 45 कैसे लिखते हैं? π/4 लिखते हैं ना। अरे tan 45 क्या लिखते हैं? π/4 रेडियन में लिखते हैं। रेडियन में लिखते हैं ना, रेडियन में 45 को π/4 लिखते हैं। tan इनवर्स tan खत्म तो कितना बचेगा? π/4। कितना बचेगा? π/4। ये हमारा क्या है? थीटा। आर्गुमेंट नहीं आया अभी, आर्गुमेंट अभी इस क्वाड्रेंट में रखने के बाद आएगा। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है? इसका कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट पिछले लेक्चर सिखा रखा हूं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिखो तो कैसे लिखोगे? 2,2 2,2 2,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे 2 दोनों पॉजिटिव है ना, इसमें दोनों क्या आते हैं भाई? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आंसर आता है? थीटा। तो थीटा कितना है? π/4। मतलब इसका आर्गुमेंट कितना होगा? π/4। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। नोट करिए, मैं मिटाता हूं, उसके बाद अगला एग्जांपल लेता है। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाओ मिटाओ। और एग्जांपल लेते हैं। इसको मिटा दो, मिटा देते हैं। मुझे पता है एक से तो समझ में आएगा नहीं, आपको नहीं आ रहा ना, चलिए कोई बात नहीं। एग्जांपल नंबर 2 क्वेश्चन है फाइंड आर्गुमेंट ऑफ 2 - 2 आयोटा। 2 - 2 आयोटा का आर्गुमेंट बताइए, ठीक है। एक मिनट थोड़ा घड़ी खोल देते हैं, थोड़ा दिक्कत दे रहा है। 2 - 2 आयोटा का आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या निकालोगे? थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स मॉड y बाय x। इसका कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट लिखना सिखा रखा हूं ना। कितना है? 2, -2।
आ गया, आ गया। इसका मतलब tan इनवर्स मॉड y कितना है, a x और a y, तो -2/2, ये कटेगा, कटेगा। tan इनवर्स -1, बोला ना, अगर नेगेटिव नेगेटिव मॉड के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव निकलता है। कैसा निकलता है, पॉजिटिव। तो कैसा आएगा ये, tan इनवर्स 1, क्या आएगा, tan इनवर्स 1। और मैंने बोला कि किस वैल्यू को 1 आती है, tan की किस वैल्यू को 1 आती है, π/4। तो tan इनवर्स यहां पे कर सकते हो tan का π/4, और tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाता है, π/4, क्या बच जाएगा, π/4। ठीक है, अब देखो ये तो थीटा गया π/4। अब कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो देखिए ये पॉइंट जो क्वाड्रेंट लिखे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट बरे, तो प्लस माइनस, तो प्लस x प्लस हो और y माइनस का हो, तो x प्लस का y माइनस का, तो मतलब ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट का है, किस क्वाड्रेंट बोले तो फोर्थ, क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा, तो ये थीटा है, तो आर्गुमेंट कितना रहेगा, हेंस आर्गुमेंट ऑफ 2 - 2y आयोटा कितना रहेगा, ये थीटा है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा, तो -π/4। बात समझ में आया तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल है। अगर आप मेरे लेक्चर शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मिटाओ, नोट करिए इसको, मैं इधर मिटाना चाहता हूँ, मिटाऊं 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 मिटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बोलो सही है, सही है ना, चलिए मिटाओ, मिटा दो इसको भी। और एग्जांपल लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। जैसे कोई पूछे आपको क्वेश्चन, आर्गुमेंट ऑफ जैसे पूछ ले आपसे, कुछ भी दे देगा यार, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा का आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट लिखिए। कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 1, -1, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट -1, लिख दिया, लिख दिया। फिर थीटा निकालिए, थीटा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स मॉड y/x, इसका मतलब tan इनवर्स मॉड y कितना है, x और y, -1/1, इसका मतलब tan इनवर्स मॉड -1। याद है ना, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव हो तो प्लस हो जाता है, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितने पे आता है, π/4 पे, tan इनवर्स, तो यहां पे लिख सकता हूं tan π/4, tan इनवर्स 10 खत्म, क्या बच जाएगा, π/4। अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, प्लस और माइनस, प्लस भी हो और माइनस भी हो, याद है ना, ये दोनों प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या था, थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई, इसमें माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट कितना रहेगा, हेंस आर्गुमेंट, किसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ 1 - आयोटा कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 - आयोटा कितना आएगा, माइनस थीटा, बोले तो माइनस थीटा कितना है, थीटा π/4, तो -π/4। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला क्वेश्चन में लेते हैं। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, मिटाओ, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस, क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस, find the modulus and argument and argument of the complex नंबर दे रखा है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, इसका आर्गुमेंट और मॉडुलस बताइए। ठीक है, चलिए
बात करें, याद है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर उसके डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं रेशनलाइज। इसका मतलब 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा, रेशनलाइज तो 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 3 आयोटा से, फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 3 आयोटे का, अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू 1 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 प्लस 3 दो 5 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 6 अपॉन 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9। इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 5 आयोटा अपॉन कितना 10। 5 को मान लीजिए, 5 को मान लेंगे तो माइनस का मान बच जाएगा प्लस का आयोटा बच जाएगा अपॉन 10, काट दीजिए तो कितना जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। ठीक से लिखूं तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, लिखा है ना भाई, लिखा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अब क्या बोला है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो ये मान लीजिए जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जेड कितना आ गया अपना, जेड आ गया, दूसरे चौक से करते हैं, जेड आ गया अपना माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 आयोटा, इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर सिखा दिया हुआ सब, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना आएगा अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4, बोले तो अंडर रूट 2/4 करके कितना आएगा अंडर रूट 1/2, बोले तो 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया मॉडुलस, मॉड जेड आ गया 1/√2। अब क्या बोला है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट में मेरे को थोड़ी जगह चाहिए यार, थोड़ा ऊपर खाबर लिख दिया मैंने, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, समझ में आए। अब इधर बात करते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आर्गुमेंट लेके करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना देगा -1, 2 1/2 हो गया ना, कोऑर्डिनेट लिख दिया। इसके लिए आर्गुमेंट क्या फाइंड करेंगे पहले, थीटा। कैसे, tan इनवर्स मॉड का y/x, इसका मतलब tan इनवर्स y कितना है 1/2 वो x माइनस 1/2, इसका मतलब tan इनवर्स कैंसिल 1 आ गया, इसका मतलब tan इनवर्स मॉड 1 कितना होता है 1, इसका मतलब tan इनवर्स tan π/4 1/4 को था ना भाई, ये कट गया, कितना आ गया π/4, कितने पर आ गया π/4। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट याद है ना, ये तो याद है ना, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस और माइनस, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में आता है, इसमें आता है थीटा, इसमें क्या आता है पाई माइनस थीटा। अरे बाबा रिवीजन मैं कराऊंगा, मैं हूं ना, तो बस थीटा माइनस पाई, इसमें क्या आता है माइनस थीटा, तो माइनस प्लस इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आर्गुमेंट क्या है, इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा पाई माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ, इसका आर्गुमेंट जेड का, इसको जेड माना था ना, इसको जेड माना था, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना रहेगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कितना है, थीटा कितना है π/4, तो बोले तो 3π/4 इज योर आंसर। तो ये हमारा आ गया मॉडुलस, ये आ गया हमारा मॉडुलस, ये हमारा आ गया आर्गुमेंट। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, हाँ नोट करिए नोट करिए बाबा, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मिटाओ मिटाओ मिटा दो मिटा दो। अलग क्वेश्चन करें, देखिए जैसे अलग क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन है आर्गुमेंट बताना है
इसका आयोटा का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा। तीसरा क्वेश्चन है अपना आर्गुमेंट ऑफ टू। चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ -2। ये 4 क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा, आर्गुमेंट ऑफ 2, आर्गुमेंट ऑफ -2। याद है आर्गन प्लेन ये था ना, ये क्या था? रियल एक्सिस, ये क्या था? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी मतलब आयोटा होगा। देखो आयोटा का आर्गुमेंट ये कितना डिग्री है? 90। कितना डिग्री है? तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना रहेगा? सीधा 90 बोले तो π/2। याद है ना, ये प्लस ऊपर, इसके ऊपर ये प्लस होता है, ये प्लस का इमेजिनरी एक्सिस है, ये माइनस का है। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा है, ये क्या होगा? माइनस आयोटा। तो इस पे आर्गुमेंट कितना आएगा? -π/2। कितना आएगा? माइनस का π/2। कोई दिक्कत नहीं। आर्गुमेंट ऑफ 2 कहां मिलेगा? यहाँ 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 यहाँ। भाई रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना। 2 कहां मिलेगा? 2 यहाँ मिलेगा ना। तो इस पार्ट पे ई लाइन कितनी होती है? 0। तो इसका आर्गुमेंट कितना रहेगा? 0। कितना रहेगा? 0। -2 कहां मिलेगा? -2 यहाँ मिलेगा। -2 कैसा है? रियल। तो रियल इधर तो प्लस x मिलता है, इधर माइनस। तो इस लाइन को ये कितना होता है? अरे पता है ये 0, ये कितना होता है? π/2। ये पाई और ये कितना होता है? -π/2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब आर्गन प्लेन में ये होता है 0, π/2, पाई और -π/2। तो इस लाइन पे आ रहा है ना, इस लाइन पे आ रहा है ना, ये -2 इस लाइन पे आ रहा है ना, तो इसका आर्गुमेंट कितना रहेगा? पाई। कितना रहेगा? पाई। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैं पूछूं आर्गुमेंट ऑफ 4 आयोटा, तो ये 4 आयोटा कहां मिलेगा? यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 4 आयोटा कैसा है? इमेजिनरी। या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। प्लस का है तो यहाँ मिलेगा। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? π/2। कितना मिलेगा? π/2। जैसे छठा एग्जांपल, जैसे मैं पूछूं आर्गुमेंट ऑफ -6 आयोटा। -6 आयोटा का आर्गुमेंट, आयोटा है मतलब इमेजिनरी, ये रियल है, ये रियल एक्सिस होता है ना। अरे ये रियल एक्सिस होता है, पता है ना, रियल एक्सिस। ये क्या होता है? ये पूरा लाइन क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस है ना। हाँ देखिए इमेजिनरी पे ये माइनस का है, तो ये प्लस वाला इमेजिनरी एक्सिस है, ये माइनस वाला है, तो इस पे क्या आएगा? -π/2। इसका आर्गुमेंट कितना रहेगा? -π/2। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में बोलूं, क्या बोलूं? क्वेश्चन नंबर 7 है आर्गुमेंट, क्या? आर्गुमेंट ऑफ -3। बताइए -3 का आर्गुमेंट। -3 कहां मिलेगा? रियल है, इमेजिनरी है। रियल है तो या तो इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इधर मिलता है, इधर नेगेटिव मिलता है ना भाई, तो इसका मतलब क्या आएगा? पाई। कितना जाएगा? पाई। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। जैसे कल को मैं पूछूं 8वां एग्जांपल, क्या पूछूं कि आर्गुमेंट ऑफ -10 का आर्गुमेंट रियल है, या तो इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा। माइनस का है तो इधर मिलेगा। इधर कितना आर्गुमेंट होता है? पाई। कितना होता है? पाई। इसमें कितना आ गया? पाई। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आर्गुमेंट ऑफ √2 का आर्गुमेंट पूछा। √2 का आर्गुमेंट, तो √2 कैसा है? रियल है, इमेजिनरी नहीं है ना, आयोटा नहीं है, तो रियल है। या तो इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा। ये कैसा है? प्लस का, तो इधर मिलेगा। आर्गुमेंट ऑफ √2 कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे एक नोट, पॉइंट नंबर 10वां, कोई पूछे आर्गुमेंट ऑफ 0। आर्गुमेंट ऑफ 0 का आर्गुमेंट याद रखिएगा, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। आया समझ में? तो ये 10वां पॉइंट मैंने स्टार मार दिया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैं सेट होता हूँ, नोट करिए। आ रहा समझ में? क्या आर्गुमेंट निकालना बहुत बड़ी बात है? नहीं, आर्गुमेंट निकालना बहुत छोटी बात है। समझ में आया? मिटा दो। नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेते हैं आर्गुमेंट पे, टेंशन मत लो। अरे आर्गुमेंट बहुत इजी, आपके लिए तो बहुत इजी बनाया जाए आर्गुमेंट।
बहुत ही इजी। जैसे मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, आर्गुमेंट ऑफ, वाला क्वेश्चन है, आर्गुमेंट बताना है आपको, किसका, आपको बताना है 1 बाय आयोटा का, 1 बाय आयोटा का, 1 बाय आयोटा का आर्गुमेंट। याद है 1 बाय आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, ये बता रहा हूं। 1 बाय आयोटा का मतलब माइनस आयोटा, माइनस आयोटा कहां मिलेगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, ऊपर वाला जो लाइन, अरे ये होता है ना, ये लाइन इमेजिनरी एक्सिस होता है, कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो इस पे मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है -π/2, तो इसका आर्गुमेंट कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ 1 बाय आयोटा, 1 बाय आयोटा का आर्गुमेंट ट्राई मारिए। याद है 1 बाय आयोटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस आयोटा, इसका मतलब आर्गुमेंट किसका करना है, माइनस आयोटा का। तो माइनस आयोटा कहां होता है, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, आयोटा इसी पे आएगा, ये तो ऊपर आएगा, नीचे ये आयोटा कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे, नीचे की वैल्यू कितनी होती है -π/2, इसकी 0, इसकी π/2, इसकी π, तो नेगेटिव इमेजिनरी है, नेगेटिव है, तो इस पे आएगा, मतलब इसका आर्गुमेंट कितना रहेगा, आर्गुमेंट आ जाएगा आपको कितना -π/2, कितना रहेगा -π/2, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन कोई पूछे आपसे आर्गुमेंट ऑफ 3 आयोटा, 3 आयोटा का आर्गुमेंट बताइए। 3 आयोटा रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी पॉजिटिव है, इमेजिनरी है तो इस लाइन पे आएगा। अब देखो पॉजिटिव है मतलब इस पे आएगा, पॉजिटिव है तो इस पे आएगा, इसका मतलब आर्गुमेंट कितना रहेगा π/2, क्या रहेगा π/2। कोई दिक्कत नहीं। इससे पूछा आपसे आर्गुमेंट ऑफ -4, बताइए -4 का आर्गुमेंट। -4 कैसा है, रियल की इमेजिनरी, रियल, रियल है इस पे आएगा, इस पे आएगा ना, आएगा, नेगेटिव है तो किधर आएगा, इधर आएगा, तो इसका आर्गुमेंट कितना रहेगा पाई, कितना रहेगा पाई। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बताओ 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 बताओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस एंड फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा की पावर 13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 7। करिए फाइंड। वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई मारिए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करिए खुद से ट्राई मारिए, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, आयोटा, क्या करेंगे, हजार बार बता चुका हूं कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए, डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो क्या करना है, रैशनलाइज, क्या करोगे, रैशनलाइज, किससे, 1 प्लस आयोटा की पावर 7 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर 7। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब 1 प्लस आयोटा की पावर 13 7 20, क्या हो गया 20 अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस पूरी की पावर कितनी आ जाएगी 7। कोई दिक्कत नहीं। a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरी पावर 7, क्या स्क्वायर से लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और इस पूरी की पावर कितना रहेगा 10 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरी की पावर कितना रहेगा 7। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इस पूरे की पावर 10 अपॉन माइनस माइनस प्लस तो 2 की पावर कितना रहेगा 7। कोई दिक्कत नहीं। आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 आयोटा की पावर कितना बच जाएगा 10 अपॉन 2 की पावर 7। ये 2 की पावर 7 है भाई, ये कितना लेगा 2 की पावर 10 इनटू आयोटा की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 7, खत्म, क्या बच जाएगा 2 की पावर 3, आयोटा की पावर 10, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बच जाएगा, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8, कितना जाएगा -8। इसका मतलब मॉडुलस, तो z कितना आ गया अपना -8,
तो मॉड जेड कितना आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 का स्क्वायर, कितना जाएगा 8, कितना जाएगा 8। कोई दिक्कत, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो मॉडुलस आ गया अपना z का मॉडुलस। अब बोला आर्गुमेंट ऑफ z, तो z कितना है, z कितना है -8। देखो -8 है ना, z रियल है कि इमेजिनरी, रियल है, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, पर नेगेटिव है किधर आएगा, इधर। जब इधर आएगा तो आर्गुमेंट कितना होता है 5, सो आर्गुमेंट ऑफ z कितना देगा 5। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। करिए भाई नोट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, अरे बोल दो, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, नहीं आया तो समझ में आपको। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। बताओ अगला टॉपिक क्या है उसको देखो। अगला टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये वो दोनों आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को क्या होता है डाउट, लेकिन आई होप अभी तक आपको आर्गुमेंट निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। ढेर सारे हमने क्वेश्चंस करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी, ठीक है। अब आते हैं पोलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म का मतलब समझते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म जैसे मान लीजिए अपना ये z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, x, y, दोनों पॉजिटिव है, मतलब कहीं इधर लाई कर रहा होगा x, y। कोई दिक्कत, इसको जोड़िए, ये क्या है o मान लीजिए, a मान लीजिए, t, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, इसको मिलाइए, ये कितना हो गया मान लीजिए a, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी होगी, कितना चला भाई x, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी होगी y, कितनी होगी y। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, याद है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मॉड z, क्या रिप्रेजेंट करता है मॉड z। तो मॉड z कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर बोलो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पोलर फॉर्म लिखना हो, क्या हो z का पोलर फॉर्म, क्या लिखना हो पोलर फॉर्म। तो देखो पोलर फॉर्म कैसे लिखते हो, सुनो। पोलर फॉर्म लिखते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। z का पोलर फॉर्म लिखना हो तो कैसे करते हैं, मॉड z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये हमारा पोलर फॉर्म ऑफ z। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। इसमें कुछ समझने ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होता है, z इक्वल्स टू मॉड z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ढेर सारे एग्जांपल करेंगे, आपको डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है सिंपल क्वेश्चन लेंगे पहले, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to 2 minus 2 iota in polar form। किसमें बताना है आपको, पोलर फॉर्म में, ठीक है। आइए बात करते हैं पोलर फॉर्म, क्या पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, z का पोलर फॉर्म का मतलब होता है मॉड ऑफ z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। हाँ या ना, हाँ जैसे बता रहे हैं वैसे फॉलो। पहले एक z रखा है तो मॉड z निकाल सकते हो, दूसरा चौक यूज करते हैं, एक मिनट रुक जाओ दूसरा चौक ले लेते हैं ताकि मजा आए आपको भी, ठीक है। पहले मॉड z रखा है ना, तो मॉड z कैसे निकालेंगे, याद है अंडर रूट रियल पार्ट कितना है 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -2 का स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया अंडर रूट 8। तो कितना हो गया अंडर रूट 8 को सिंपलीफाई करोगे तो अंडर रूट 4 इंटू 2, इसका मतलब 4 का रूट 2 रूट 2। बात समझ में आया, इसका मतलब कितना आ गया 2 रूट 2। वो आ रहा है वीडियो में
एक मिनट, यस मस्त आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया 2√2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो मोड जेड आ गया। अब देखो थीटा, थीटा कैसे लिखते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, तो याद है थीटा निकालने का तरीका, थीटा निकालने का तरीका याद है, थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा क्या था, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कैसे निकालते थे, tan इनवर्स मॉड, अभी तो निकाला भाई कुछ देर पहले निकाला था ना, tan इनवर्स इक्वल्स टू y बाय x, कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स y, इसका y बोलो, इसका कोऑर्डिनेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट बोलो, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, -2, तो ये x और ये क्या हो गया y, तो -2/2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया tan इनवर्स मॉड का -1, बता रखा हूं कि अगर मॉड में नेगेटिव है तो पॉजिटिव निकलता है, इसका मतलब tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितने पे होता है 45 पे, इसका मतलब tan π/4, tan इनवर्स 10 खत्म तो क्या बच जाएगा π/4, क्या बच जाएगा π/4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सुनो थीटा, अब इस एक किस क्वाड्रेंट में आता है, याद करो, ये थीटा आ गया ना, थीटा के बाद क्या चेक कर, थीटा के बाद क्या चेक करते थे क्वाड्रेंट, क्या चेक करते थे क्वाड्रेंट, इसमें दोनों प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, ये क्या है प्लस और माइनस, इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, इस क्वाड्रेंट में था थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई, इसमें माइनस थीटा, तो इसका अब इसको पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, एक मिनट में मिटा दो, तो इसका पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, इसका पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे एरो डाल दो, ये आ गया अपना z, मॉड z कितना है, मॉड z आया हमारा 2√2, मॉड z कितना है 2√2 आया ना, यहाँ पे क्या लिखोगे 2√2 इनटू में cos, थीटा कितना है, थीटा देखो एक किस क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस थीटा, तो थीटा π/4, तो माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस का π/4, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का π/4 प्लस आयोटा साइन का माइनस π/4, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया z का पोलर फॉर्म, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ये तो सिखा दिया ना मैंने पहले आपको, सिखा दी नहीं, ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट भी करिए, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए दोनों सुविधाएं उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, घबराइए मत, अच्छे से क्वेश्चंस लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है, कन्वर्ट द complex number iota in polar form, आयोटा को पोलर फॉर्म में लिख लीजिए, बोला है क्वेश्चन आयोटा को किस में लिखिए पोलर फॉर्म में, भाई लिखते हैं z इक्वल टू क्या रखा आपको आयोटा, तो पोलर फॉर्म मतलब क्या होता है, पोलर फॉर्म मतलब मॉड z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, z दे रखा है तो मॉड z बता सकते हैं, z दे रखा है ना मॉड z, इसका मतलब रियल पार्ट कितना है इसका 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया मॉड z 1, कितना आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आयोटा के लिए आर्गुमेंट बताओ, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा बताओ, याद है ना ग्राफ, आयोटा कैसा है रियल की इमेजिनरी, आयोटा कैसा है रियल की इमेजिनरी है, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब इस लाइन पे आएगा, इस पे 0 होता है, इस पे कितना होता है π/2, इस पे पाई, इस पे माइनस π/2, तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना आ गया, भाई आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना आ गया π/2, नहीं भरोसा तो आप देखो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, कैसे थीटा निकालो, थीटा कैसे निकालते हो tan इनवर्स मॉड y/x निकालते हो ना भाई, या उस तरीके से निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो, y कितना है इसका कोऑर्डिनेट बताओ, x कितना है 0, y कितना है 1, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड, याद है नॉट डिफाइंड, tan की किस वैल्यू को नॉट डिफाइंड होता है π/2, मतलब tan π/2 क्या होता है नॉट डिफाइंड, tan इनवर्स tan खत्म तो क्या बच जाएगा π/2, क्या बचेगा π/2। अब बताओ ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा 0, 1 किस कोऑर्डिनेट में, दोनों पॉजिटिव है ना,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है याद है, थीटा आ गया, थीटा के बाद क्या चेक करते हैं क्वाड्रेंट, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, इसमें थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, दोनों पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब थीटा यही आएगा। इसका मतलब पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, हेंस पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मॉड z कितना है 1, कितना है 1, तो 1 लिख दोगे इनटू में cos, आर्गुमेंट थीटा क्या था π/2, कितना π/2, तो π/2 प्लस आयोटा sin π/2। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको बताना है। तो हम गया कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या करना है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है माइनस का 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है, इनटू पोलर फॉर्म। इसमें बताना है इनटू पोलर फॉर्म। आया समझ में, पोलर फॉर्म में बदलिए, पोलर फॉर्म में बदलिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, बात समझ में चलिए। तो कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रखा है z इक्वल टू कितना है माइनस का 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा है रेशनलाइज करते हैं, तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस 16 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 रूट 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1। देखो -16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस तो कितना देगा 4। ऊपर से कितना कॉमन आ चुका होगा तब तक, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ जाएगा ना, अरे 4 कॉमन आ जाएगा तो -4 मतलब 4 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा अपॉन 4। 4 से 4 खत्म तो कितना आ चुका होगा -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। ये क्या है अपना z, ये क्या है z, मतलब z आ गया अपना, z कितना आ गया, z इक्वल टू हो गया अपना -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। क्या फाइंड करना है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म बोले तो, अरे पोलर फॉर्म बोले तो z इक्वल टू मॉड ऑफ z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। मॉड a z है तो मॉड z कितना आएगा, मॉड z इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 32 48, ये कितना आ गया अंडर रूट 8 6 14, 4 1 5 और 1 6, तो कितना देगा अंडर रूट 64 8, कितना देगा 8। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थीटा कैसे निकालते हो, tan इनवर्स मॉड y बाय x का मॉड। देखो इसका कोऑर्डिनेट बोलो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट -4 4 रूट 3। कोई दिक्कत नहीं। ये x हो गया और ये क्या हो गया y, तो देखो कितना देगा tan इनवर्स मॉड y कितना आ गया 4 रूट 3 अपॉन -4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब tan इनवर्स मॉड ऑफ -√3, मॉड की वजह से माइनस गायब, इसका मतलब क्या बच जाएगा tan इनवर्स √3, और √3 कितने पे होती है 10 की π/3 पे, इसका मतलब tan इनवर्स 10 π/3 लिखा है ना,
इसका मतलब tan इनवर्स tan खत्म, तो क्या बच जाएगा पाई बाय 3। क्या करना था पाई बाय 3। अब देखो थीटा निकालने के बाद कैसे करते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। अब बताओ माइनस प्लस, माइनस और प्लस, तो ये माइनस और ये कितना होता है प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, इसमें थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई, इसमें माइनस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। किस में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या होगा पाई माइनस थीटा, क्या होगा पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस थीटा कितना है, थीटा है पाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 पाई बाय 3, कितना आ गया 2 पाई बाय 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू मॉड z, मॉड z कितना है मॉड z, मॉड z कितना है 8 8 इनटू में cos थीटा का कितना रखोगे 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना आंसर, ये अपना आंसर पोलर फॉर्म में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आया समझ में, कोई दिक्कत। हर एक देखो हर एक चीज को मैं बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं इसमें जो मैंने आपको बताई ना हो। हर एक चीज आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे से सिखा दिया मैंने, बता भी दिया कि थीटा निकालो, थीटा के बाद देखो कोऑर्डिनेट बनाओ, कौन सा कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, वो आके आपका आर्गुमेंट उठा के पुट कर दो। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा खांसी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है ठीक। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3, आयोटा sin पाई बाय 3, ठीक है। इन पोलर फॉर्म, इसमें लिखना है इन राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू इन पोलर फॉर्म। बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। आया समझ में, चलिए आई होप आपने कर लिया होगा, कर लिया। चलिए cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री ना, इसका मतलब cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। वैसे sin पाई बाय 3 इसका मतलब sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, ठीक है। तो बस तो z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, ये तो फर्जी है, फर्जी उठा कर क्या रखोगे 1/2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई √3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया ना, डिवाइड बाय 2, 2 ऊपर चला गया, इसका मतलब 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन कितना आ गया 1 अपॉन आयोटा √3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे, डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो क्या करेंगे रैशनलाइज, क्या करेंगे रैशनलाइज, तो क्या करेंगे कर दो ही 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3 कर सकते हैं, कर दो। इसका मतलब क्या हो गया आगे इसको यहां कर देता हूं, आगे काम आएगा। इसका मतलब यही कर दो यहां, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 को उठाओ 1 माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई करो, उसी तरह -2 आयोटा को उठाओ 1 माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई करो अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना आ गया 2 माइनस 2 √3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा प्लस 2 √3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर √3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 2 माइनस 2 √3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस आयोटा कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, और क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 √3। समझ में आया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट। तब तक आयोटा का स्क्वायर -1 तो 10, ये कितना जाएगा पूरा 4, कितना आ जाएगा 4। देखिए 4 आ जाएगा ना, पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन,
2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ ये 1 माइनस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री बच जाएगा और माइनस 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने, माइनस 2 कॉमन पूरा कॉमन आ गया तो आयोटा 2 कॉमन आ गया है तो 1 प्लस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री अपन 2 से काट दिया तो 2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा जेड आ गया। जेड को थोड़ा ठीक से लिखो, तो कहाँ लिखो, यहाँ लिख दिया था ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखो जेड यहाँ पे लिख दो तो कितना आ गया, ये 1 माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस 1 प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में? आया। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म में क्या होता है, मॉड जेड, तो जेड इतना आ गया तो मॉड जेड कितना आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है 1 माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस का 1 प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब प्लस माइनस खत्म तो 1 प्लस थ्री प्लस टू रूट थ्री अपॉन कितना हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम से मानेगा 3 1 4, एलसीएम से मानेगा ना तो 3 1 4 माइनस टू रूट थ्री प्लस 4 प्लस टू रूट थ्री अपॉन कितना हो जाएगा 4। ठीक, कैंसिल, 4 4 8, 8 का आधा 2 कितना हो जाएगा 2। तो मॉड कितना आ गया 2। ये समझ में है ना, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 3 और 2 into a into b, ऐसे उसमें मिला काट पीट के कहां पहुंचोगे रूट 2 पे। कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा आ गया मॉड, लेकिन अब निकालना है क्या, ये तो हमारा आ गया मॉडुलस। अब हमारे में निकालना है थीटा। क्या निकालना है थीटा, बोले तो आर्गुमेंट। थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा निकालने का तरीका tan इनवर्स मॉड y by x। इसका मतलब tan इनवर्स मॉड y कितना है, ये x और ये y, तो y कितना है माइनस का, अरे y इतना है ना, y ये हो गया और x ये हो गया, माइनस का 1 प्लस रूट थ्री बाय टू डिवाइड बाय 1 माइनस का रूट थ्री डिवाइड बाय टू। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, बोलो हाँ। कट गया। अब माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस में से कट जाएगा रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा अपॉन माइनस कॉमन लेके काट दो माइनस, अरे माइनस कॉमन लगो तो ये रूट थ्री हो जाएगा माइनस वन और ये माइनस में कट जाएगा मॉड। अब देख बताइए ये आ गया हमारा tan इनवर्स अंडर रूट थ्री प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन। अब कितने वैल्यू tan की किस वैल्यू पे कितनी वैल्यू आती है, tan की किस वैल्यू पे कितनी आती है, सोच और समझ के बताओ। आपको नहीं पता, इसको हम पता क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स, इसको ले सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3। सोचो समझो, यानी tan a प्लस b, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a into tan b। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, अरे tan a प्लस b फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b होता है ना भाई। देखो a की जगह कितना है 45, तो tan 45 1 प्लस tan 60 रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस एक मिनट ये सही है, एक मिनट, ये माइनस कैसे रहने दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा, कॉमन मत लेना माइनस को, वैसे ही मोड़ तो पॉजिटिव आएगा, कॉमन मत लेना, ये 1 माइनस रूट 3 रहने दो, इसको 1 माइनस रूट 3 रहने दो, ये 1 माइनस रूट 3 रहने दो। ये समझ में, 2 से 2 खत्म, ये माइनस ऐसे ही है, ऐसा ही रहा। ठीक है, ये जैसा था वैसे रखा। अब देखो ओवर मॉड नेगेटिव क्या होना था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बन गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, tan पाई 4 प्लस पाई बाय 3। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करो, तो इसका tan टाइम्स खत्म, तो क्या बचेगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3। ऐसे हम लोगे 3 और 4 7 पाई अपॉन 12 आएगा ना, आएगा। थीटा के बारे में बात करते थे, थीटा के बारे में करते थे क्वाड्रेंट।
कोऑर्डिनेट बताओ इसका, ये इसका कोऑर्डिनेट बताओ। देखो रूट थ्री कैसा होता है, रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.7, और ये 1 माइनस 1.7 मतलब नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये तो नेगेटिव आएगा, और ये वाला पार्ट कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव 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 किस क्वाड्रेंट में, अरे ये बताओ 1 माइनस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.7, तो 1 माइनस 1.7 कितना होगा माइनस 1.7, मतलब ये नेगेटिव आएगा ना, तो x कैसा है नेगेटिव, और ये भी कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा माइनस पाई, क्या होता है थीटा माइनस पाई, थीटा कितना है 7 पाई बाय 12 माइनस का पाई, इसका मतलब कितना आ गया, इसका मतलब आ गया 12 माइनस का 5 पाई बाय 12 कितना आ गया माइनस का 5 पाई बाय 12, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक कितना आ गया माइनस का 5 पाई बाय 12, तो बताइए क्या आ गया, तो फिर पोलर फॉर्म z इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, मॉड z कितना आया मॉड z √2 आया √2 इनटू cos थीटा, थीटा कितना आया माइनस का 5 पाई बाय 12 माइनस का 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा sin माइनस का 5 पाई बाय 12, कोई दिक्कत, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, देखो y था, ये y निकला और ये x निकला, तो y पे x किया, 2 से 2 कटा, माइनस को मैंने वैसे रहने दो, यहाँ पे माइनस वैसे रहने दो, वैसे रहने दो, रहने दिया, वैसे ही है। नेगेटिव का मोड क्या होता है पॉजिटिव, इसको मोड को ऐसे यहाँ पे ऐसे रहने दो, इसको यहाँ लिख देता हूँ माइनस, ठीक है। नेगेटिव का मोड क्या होता है पॉजिटिव, तो ये निकलेगा, एज इट इज इसको निकालो तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना tan इनवर्स, क्या लिख सकते हो मॉड, मॉड हटा नेगेटिव, नेगेटिव को क्या बना देगा पॉजिटिव, तो मतलब √3 + 1 अपॉन 1 माइनस √3, और मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है tan पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3, ठीक है, ये 60 है ना, तो पाई बाय 3 ये कितना है 1 है, तो पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 का फार्मूला लगा, tan इनवर्स tan कटा, यहां से आ गया थीटा निकल गया। अब मैं चेक करूंगा किस कोऑर्डिनेट में, तो ये देखो ये कैसा था नेगेटिव, x कैसा था नेगेटिव, y भी कैसा है इसका नेगेटिव, x भी कैसा है नेगेटिव, कैसे नेगेटिव आया √3 की वैल्यू कितनी आती है 1.7, तो 1 माइनस 1.7 कितना होगा माइनस 0.7 ना, तो नेगेटिव, ये भी कैसा होगा नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा माइनस पाई, तो थीटा कितना है थीटा माइनस 100 कितना है 7 पाई बाय 12 माइनस पाई, तो माइनस 5 बाय 12, तो ये अपना आर्गुमेंट आ गया, ये इसका पोलर फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत कुछ सिखा गया आपको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो करना कुछ नहीं है, बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और नोट्स को प्रॉपर तरीके से लिखना है, और अगले लेक्चर को अटेंड करने से पहले उस पूरे का रिवीजन करके अटेंड करना है। आई होप आपका आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म का कांसेप्ट क्लियर होगा, अगर क्लियर आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या डालेगा I have understood, क्या I have understood। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।